मध्य रात्रि में या रात्रि के अंतिम पहर में इस अभ्यास को किया जाता है। भगवान शंकर ताली बजाकर सभी पक्षियों को उड़ा देते हैं, लेकिन अंडा जो था एक उस जिस वृक्ष के नीचे बैठकर अमर कथा माता पार्वती को सुना रहे थे, वहां अंडा तोता का था लेकिन सड़ गया था। ध्यान से सुनिएगा, अंडा तोता का था लेकिन सड़ा हुआ था। अमर कथा जैसे ही वहां होने लगी, अंडा में प्राण हो गया। यही है महिमा। राजेंद्र बाबू डर गए। अभी सुना रहे थे ना हमारे श्रद्धेय स्वामी विश्वानंद जी महाराज, लेकिन बाबा साहब उसे निडर बना दिए। ये सार शब्द के अभ्यासी जो महापुरुष होते हैं, अब बाबा साहब तो अभ्यासी थोड़ी थे, सार शब्द से भी उनकी सूरत अतीत हो गई थी, ऐसे महापुरुष थे। कथा जब लोगों का मन एकाग्र होता है ना, तो उसे नींद आ जाती है। ध्यान में भी तो यही होता है। मन को जैसे सुख लगा, इसलिए सुखमना कहते हैं उसे, सुखमना। जैसे ही साधक एकाग्र होता है, वैसे ही उनको सुख लगता है। अब वहां संभल जाना चाहिए, तो चैतन्यता नहीं रहने के कारण, सजगता नहीं रहने के कारण, समग्रता नहीं रहने के कारण साधक वहां से फिसलता है, नीचे तंद्रावस्था में चला जाता है। और मैंने तो देखा बहुत साधक को झूमते हुए, ऐसे झूमते लगता कोई शराब तो नहीं पी ली। कुछ लोग कहते हैं ये ध्यान कर रहे हैं कि झूम रहे हैं महाराज। संत लोगों को भी झूमते हुए देखा है। सहजोबाई कहती हैं कि 8 पहर झूमत ही बीते। सहजोबाई कहती हैं कि 8 पहर, दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। सब भार सज्जनों, जो भीतर में हरि का रस पीते, चाहे वे साधक हों और चाहे वे साधिका हो, भयाजी हरि रस पी मतवारा, मतवारे हो गए। ऋषिकेश में स्वामी विष्णु चैतन्य जी महाराज आए थे गंगोत्री से। बहुत ही विलक्षण महापुरुष। मैं दर्शन करने गया, उसके पहले भी परिचित था, लगभग 10 साल पहले से परिचित था। लेकिन 10वें साल के बाद जब वे ऋषिकेश उतरे थे गंगोत्री से, तो बात मैं उनसे करने लगा तो वे झूम जाते थे, बात करते करते लुढ़क जाते थे। समाधि कैसे लगती है महापुरुषों को। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज यही बढ़ारा कोठी में जो महाधिवेशन हुआ था, वहां पर स्वामी आध्यात्मानंद जी महाराज आए थे गुजरात से। और आरती के बाद पूज्यपाद जब अपनी गाड़ी में बैठे, हम लोग भी उनके साथ गाड़ी के पिछले सीट पर बैठे।
आध्यात्मानंद जी महाराज हमको दिखाकर बोले कि इतने ढोल ढाक नगाड़ा बज रहा है लेकिन महाराज समाधि में चले जा रहे हैं। इतनी आवाजें हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि महाराज हम लोग तो बराबर ऐसा दृश्य देखते रहते हैं, आप जरा देखिए। बोले महाराज पहली बार ऐसे उन्मुनि प्राप्त महापुरुषों का मैं दर्शन कर रहा हूं। ऐसे विलक्षण महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है जो कितनी भी शोरगुल हो रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पार्वती जी को नींद आ गई और तब भगवान शंकर तो बोले थे कि मैं शुरू करूंगा तो अंत करके ही दम लूंगा। पीछे में हमारा कथा ब्रेक होने वाला नहीं है, इंटरवल होने वाला नहीं है। आजकल कथा होती है जहां आप देखेंगे कथा भी हो रही है, चाय भी चल रहा है, बीच में चाय भी चलाते हैं लोग, पकौड़े भी खिलाते हैं लोग। ये कलयुग की कथा है। 2 घंटे भी लोग बैठकर अच्छी तरह से नहीं सुन सकते। सज्जनों, कथा दरअसल में महापुरुषों ने कहा कि सबके भीतर हो रही है, उस कथा को सुनिए। यह कथा तो केवल प्रेरणा देगी। तो भगवान शंकर ने देखा, कथा पूरी हुई, आंख खुली तो पार्वती जी सो रही है। कथा सुनी नहीं आपने? यही जो लोग अवसर को चूक जाते हैं। कल हमारे श्रद्धे मन संचालक महोदय श्री रघुनंदन बाबू थोड़े से उदास थे। संख्या सत्संगियों की कम देखे तो बोले कि पता नहीं यहां के लोगों को क्या हो गया है। लेकिन अवसर के संबंध में वे कह रहे थे कि अवसर मिला है। ये सत्संग का अवसर बार बार नहीं मिलता है। और सत्संग तो सज्जनों परमात्मा की कृपा से मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु महात्माओं के मुखारविंद से हम आप लोग सुनते रहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, उस राघव की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान शंकर इधर उधर देखने लगे। इसलिए देखने लगे कि कथा तो कोई सुन रहे थे, कुछ आवाज आ रही थी, ओम ओम की आवाज आ रही थी। तो अपनी नजर जैसे ऊपर उठाए तो देखा एक शुक शावक बैठा हुआ है। तो भगवान शंकर ने देखा कि ये तो अधिकारी नहीं है, राम कथा के तेई अधिकारी। कौन अधिकारी है? यहां अधिकार शब्द का उपयोग गोस्वामी जी ने किया है। सज्जनों, ये तो श्रोता के रूप में नहीं था। भगवान कहते ये तो श्रोता के रूप में नहीं था। इसने कथा सुन ली तो त्रिशूल अपना उस पर चला देते हैं। पार्वती जी हंसने लगी। तोता उड़ गया, त्रिशूल भगवान का पीछा करते हुए चल रहा है। भगवान के त्रिशूल को देखकर माता पार्वती हंसने लगी
और बोल उठी कि प्रभु जो अमर कथा सुन लिए वो मरेगा कैसे, आपने त्रिशूल कैसे चला दिया, अब तो वो मरेगा नहीं। भगवान शंकर माता पार्वती